सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज की चर्चा कर रहे हैं। आज हम बायलॉज के अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 जो कि समिति के प्रबंधन के बारे में है, जिसमें हम बायलॉज नंबर 24 व 25 की चर्चा के साथ साथ हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 की भी चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। समिति का उपनियम 24 हमें बताता है कि आम सभा की बैठक समय समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेगी। आम सभा की बैठक कमेटी के आदेशानुसार समिति के प्रबंधक बुलाएंगे। आम सभा की बैठक उस अवस्था में भी बुलाई जाएगी यदि ऐसी बैठक के लिए समस्त सदस्यों में से कम 10% सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित मांग प्रबंधक को प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पर रिक्विजिशन जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में कहा गया है। यदि उस मांग की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रबंधक आम बैठक बुलाने में असमर्थ रहे तो मांग पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह मामला रजिस्ट्रार को सौंप सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार उचित समझे तो वह आम सभा की बैठक बुला सकते हैं। रजिस्ट्रार स्वयं भी जब चाहे बैठक बुला सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 26 को भी स्पष्ट कर दिया गया है। समिति का उपनियम 25 हमें बताता है कि आम सभा की बैठक के लिए कम से कम 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस, यानी कि जिस दिन आम सभा की बैठक का एजेंडा जारी होता है वह दिन तथा आम सभा की बैठक का निर्धारित दिन की गिनती नहीं की जाएगी। यानी कि उन दिनों की, दोनों दिनों की काउंट नहीं किया जाएगा। जिसमें बैठक की कार्यसूची, तिथि तथा समय का विशेष रूप से उल्लेख किया हो सारे सदस्यों को दिया जाएगा। यानी कि एजेंडा नोटिस सभी सदस्यों को भेजा जाएगा। आम सभा की बैठक का नोटिस निम्नलिखित साधनों द्वारा दिया जा सकता है। नंबर 1, संस्था के कार्यालय तथा समिति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित सभी गांवों के पंचायत घरों व किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस लगाकर। नंबर 2, मुनादी करवाकर। नंबर 3, नोटिस पुस्तिका को परिचालित कर उसमें सदस्यों से हस्ताक्षर लेकर, यानी कि एजेंडा बुक को सर्कुलेट करके उसमें सदस्यों के साइन प्राप्त करके। नंबर 4, डाक द्वारा। और नंबर 5, ईमेल द्वारा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त वर्णित सदस्यों को 3, 4 व 5 में से किसी एक माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होगा। यानी कि नोटिस पुस्तिका को सर्कुलेट कर डाक द्वारा अथवा ईमेल द्वारा किसी भी एक माध्यम से सूचित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हम अपने सहकार बंधुओं को हरियाणा सहकार समितियाँ नियम 1989 की नियम 110 की भी जानकारी देना आवश्यक समझते हैं। तो हरियाणा सहकारी समितियाँ नियम 1989 के नियम 110 विशेष नियम हैं जो कि सभी समितियों पर लागू ना होकर विशेष तरह की समितियों पर लागू होता है। नियम 110 हमें जानकारी देता है कि इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया उस सोसाइटी पर लागू होगी जहां सरकार के पास
एक सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता ली गई है। बी, सोसाइटी द्वारा जारी डिबेंचर के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी गई है। सी, सोसाइटी को ऋण अथवा अग्रिम के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी गई है। या डी, ऋण और अनुदान के साथ समिति की सहायता राशि 1 लाख से रुपए कम नहीं हो। नंबर 2, किसी सामान्य निकाय या जनरल बॉडी समिति की बैठक के लिए तारीख, स्थान, समय और एजेंडा निर्दिष्ट करते हुए कम से कम 15 दिन का स्पष्ट नोटिस और उनमें से किसी एक द्वारा गठित किसी भी छोटे निकाय की बैठक यानी कि स्मॉलर बॉडी की मीटिंग के लिए कम से कम 7 दिन का स्पष्ट नोटिस, चाहे रजिस्ट्रार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य द्वारा बुलाई गई हो। सामान्य निकाय या समिति या छोटे निकाय जैसा भी मामला हो के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यानी कि यही बात जो बायलॉज में कही गई है वो यहाँ भी स्पष्ट है कि 15 दिन का स्पष्ट नोटिस सभी प्रबंधक कमेटी सदस्यों व सभी सदस्यों को दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि सामान्य निकाय, समिति या छोटे निकाय के सभी सदस्यों को जैसा भी मामला हो रजिस्ट्रार की अनुमति से या उनके निर्देश के तहत संक्षिप्त नोटिस दिया जा सकता है। यानी कि आम सभा की बैठक या स्मॉलर बॉडी की बैठक छोटे संक्षिप्त नोटिस यानी कि स्मॉल शॉर्टर पीरियड के लिए भी की जा सकती है, संक्षिप्त नोटिस पर भी की जा सकती है। नंबर 2, यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि बैठक उचित सूचना के बिना या सब कुछ के बिना आयोजित की गई थी तो वह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे दिए गए संदर्भ पर खंड 1 में निर्दिष्ट बैठक की कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। सदस्यों की बैठक के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है या यदि बैठक उचित स्थान और समय पर आयोजित नहीं की गई है। और नंबर 3, किसी मामले पर रजिस्ट्रार की अनुमति या निर्देश के अलावा किसी सामान्य निकाय समिति की बैठक या उनमें से किसी एक द्वारा गठित किसी छोटे निकाय की बैठक में विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मामला विशेष रूप से एजेंडा में शामिल न हो। यानी कि यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बैठक में एजेंडा के अनुरूप ही कार्रवाई निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी बैठक में किसी मामले के बारे में कोई एजेंडा नहीं है तो वह विशेष रूप से एजेंडे के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। ये कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह भी है कि सामान्य निकाय की बैठक उसी अनुरूप की जाएगी जिस अनुरूप एजेंडा जारी किया गया है। प्राय देखने में आया है कि बैठक एजेंडा में बैठक के अंत में एक एजेंडा पारित किया जाता है कि अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव जो कि अनुचित है, इस तरह का कोई भी एजेंडा बैठक में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे कम से कम 15 दिन या 7 दिन पहले सभी सदस्यों को भेजा जाता है। यानी कि उसी एजेंडे में जो कि 7 दिन पहले या शॉर्टर मीटिंग के लिए या 15 दिन का स्पष्ट नोटिस के लिए जो एजेंडा भेजा गया है उसी पर कार्रवाई होगी। यदि समिति के किसी नामित सदस्य और उसके अन्य सदस्यों के बीच किसी मामले में मतभेद उत्पन्न होता है तो नामित सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर की राय बैठक की कार्रवाई में नामित सदस्यों के शब्दों में दर्ज की जाएगी
और नामित सदस्य से कार्यवर्त यानी कार्रवाई पर हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यथाशीघ्र सरकार को एक संदर्भ देंगे और यदि बैठक की तारीख के 7 दिनों के भीतर कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है तो रजिस्ट्रार किसी नामांकित सदस्य से रिपोर्ट प्राप्त करने पर अपना निर्णय प्राप्त करने के लिए सरकार को संदर्भ दे सकता है। नंबर 2, ऐसी सोसाइटी में जिसके शेयर सरकार द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं और जिनकी एक अन्य सहकारी सोसाइटी सदस्य है, रजिस्ट्रार ऐसी जांच के बाद जो उचित समझे और संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद समिति के किसी भी सदस्य को हटा दे जो कि किसी भी चूक या कमीशन के लिए यानी कि ओमिशन कमीशन के लिए दोषी है, जिसके परिणाम स्वरूप समिति को वित्तीय हानि हुई है। आगे हम समिति के उपनियम 26 की चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।